अब इस 33वें सवाल में कह रहा है कि यदि y ऐसी दो राशियों के योग का परिणमन करता हो जिनमें से एक x के अनुसार और दूसरी 1/x के अनुसार परिणमित होती है, और यदि y बराबर 6 जब x बराबर 4 और y बराबर 10/3 जब x बराबर 3, तो y का मान हमें ज्ञात करना है जब x का मान 1 हो। तो यहाँ पर जो y है यह दो राशियों के योग का परिणमन करती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वे जो दो राशियां हैं वे हैं a और b। अब सवाल कह रहा है कि जिनमें से एक x के अनुसार और दूसरी 1/x के अनुसार परिणमित होती है, ठीक है। तो पहली राशि जो हमने a मानी है यह x के अनुसार परिणमित है और जो b है वह 1/x के अनुसार परिणमित है, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए जो a है वह प्रोपोर्शनल होगा x के, क्योंकि परिणमित के लिए भी हम प्रोपोर्शनल ही लगाते हैं। तो यह हो जाएगा a प्रोपोर्शनल x। तो यहाँ से यदि हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएं तो a बराबर हो जाएगा mx, मतलब यहाँ पर हम कोई नियतांक जोड़ देंगे m, अथवा इसको हम मान सकते हैं k1, ठीक है, और इसको मान लेंगे k2। और फिर जो यह दूसरी राशि b है यह 1/x के साथ परिणमित होती है, ठीक है। तो यह हो जाएगा b प्रोपोर्शनल 1/x। तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा k2 अपान x कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बटे में x है। तो जो दो राशियां थी a और b और ये x और 1/x के अनुसार परिणमित होती थी, तो हमने यहाँ से a और b का मान पता कर लिया, ठीक है। अब जो सवाल कह रहा था उसके अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यह हो जाएगा y बराबर होगा दो राशियों के योग का। तो दो राशियां यहाँ पर a और b आई हैं, तो यह हो जाएगा a प्लस b, जिसमें a का मान हमें पता है जो कि है k1x और प्लस b का मान है k2 अपान x। इसलिए इसको हम समीकरण 1 डाल दें। अब इसी समीकरण 1 में हमें y बराबर 6, x बराबर 4, y बराबर 10/3, x बराबर 3 रखना है, ठीक है, ताकि हम यहाँ से k1 और k2 का मान प्राप्त कर सकें। फिर k1 k2 के मान रख देंगे इसी समीकरण में और x का भी मान रख देंगे, ठीक है, तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे जब y बराबर 6 और x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम ये मान इसमें रखेंगे y की जगह पर 6, x की जगह पर 4, तो यह हो जाएगा y की जगह पर 6 बराबर k1x। तो x का मान है 4, तो यह हो जाएगा 4k1 और फिर प्लस k2 अपान x, तो यह हो जाएगा k2/4। तो इसे थोड़ा और आगे हल कर लें तो यह हो जाएगा, क्योंकि यह भिन्न है यह भिन्न नहीं है, तो इसके नीचे 1 मानकर भिन्न बना लें तो 4 हो जाएगा एलसीएम। तो हम जानते हैं कि जब डायरेक्ट गुणा करा कर रखते हैं 1 चक्कू 4, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह हो जाएगा 4 चक्कू 16 k1 प्लस फिर k2 अकम k2, और जो यह 4 बटे में है यह इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 24 बराबर 16 k1 प्लस k2। तो इस 24 को इधर और इसको इधर रख दें, तो ये भी हमारी एक समीकरण बन गई, क्योंकि यहाँ पर k1 और k2 आ गया है। फिर अब हम y का मान यह रखेंगे, फिर x का मान यह रखेंगे, तो हमें दूसरी एक समीकरण प्राप्त होगी। फिर इन दोनों समीकरणों को हमें हल करके k1 और k2 का मान ज्ञात करना होगा। तो इसे समीकरण डाल दें 2। अब हम समीकरण 1 में ये मान रख दें, तो लिखेंगे तथा जब y बराबर 10/3 और x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो अब ये मान समीकरण 1 में रख दें तो y की जगह पर रखेंगे 10/3 बराबर k1, x का मान रखेंगे 3, तो यह हो जाएगा 3k1, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर भी 3 रखेंगे तो यह हो जाएगा k2 अपान 3। तो अब इसको भी हल कर लें 3 लासा लेकर, ठीक है। तो इधर तो 10/3 है और यहाँ 3 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं। तो यह हो जाएगा 3 तिहाई 9 k1 और प्लस k2 अक्कम
K2। अब देखिए बराबर के इस साइड में भी बटे में 3 है, बराबर के उस साइड में भी बटे में 3 है, तो इस 3 और इस 3 को हम काट सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 10 बराबर 9K1 प्लस K2, तो इसको इधर और इसको उधर कर दें, तो यह हो जाएगा 9K1 प्लस K2 बराबर 10। तो ये समीकरण हो जाएगी 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करेंगे। यहाँ से अब हम K1 और K2 का मान प्राप्त करेंगे, तो इसे हल करने के लिए हमें इसे हटाना पड़ेगा, तो इसे हटा देते हैं और इस समीकरण की हमें जरूरत पड़ेगी बाद में, इसलिए इस समीकरण को हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं, तो इसे भी हटा दें। तो K1 और K2 का मान ज्ञात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि K1 या K2 कौन एक जैसे हैं दोनों समीकरणों में। तो यहाँ पर देखिए K1 जो है यहाँ पर 16K1 है, यहाँ पर 9K1 है, तो K1 को तो हम काट नहीं सकते हैं, लेकिन K2 कट जाएगा क्योंकि इसमें भी एक K2 है, इसमें भी एक K2 है। तो समीकरण 2 में से यदि हम समीकरण 3 घटा दें तो K2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ K1, तो हम वहां से K1 का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, तो समीकरण 2 को हम ऊपर रखेंगे जो कि है 16K1 प्लस K2 और बराबर में 24, और इसमें से घटाना है समीकरण 3 जो कि है 9K1 प्लस K2 बराबर 10। ठीक है, तो चूंकि हम घटाएंगे इसलिए माइनस लगा दें, तो यहाँ से K2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा इधर 16 में से 9 घटाएंगे बचेगा 7K1 और बराबर इधर हो जाएगा 4 1 14 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से K1 बराबर हो जाएगा 14/7, तो 7 कम 7 7 दूनी 14, तो K1 का मान आ गया 2। अब इस K1 का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें 2 अथवा 3 में, तो यहाँ से K2 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे K1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो K1 का मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो यह हो जाएगा 9 गुणे K1, तो K1 का मान आया है 2 और फिर प्लस K2 और बराबर में है 10, तो यहाँ से K2 बराबर क्या हो जाएगा 10, तो इधर पहले से है, यह है 9 दूनी 18, उठाकर जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा, तो यह बचेगा माइनस का 8, क्योंकि 18 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 8 और 18 माइनस का है इसलिए माइनस का 8। तो K1 और K2 का मान तो आ गया है। ठीक है, तो ये K1 और K2 और X का मान 1 रखेंगे जब हम समीकरण 1 में, तो हमें Y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लें कि K1 बराबर 2, K2 बराबर माइनस का 8 तथा X बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। तो जब हम K1 K2 और X के मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यह हो जाएगा Y बराबर K1 का मान 2 और गुणे X का मान है 1, फिर प्लस K2 का मान है माइनस का 8 और बटे में रखना है 1, क्योंकि बटे में X है इसलिए X की जगह पर 1, तो यह हो जाएगा 2 कम 2 और प्लस 8/1 है, मतलब यह सिर्फ 8 ही रह जाएगा, और प्लस माइनस डायरेक्ट हम यहाँ पर माइनस रख देंगे। ठीक है, तो 2 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 6, तो Y का मान आ गया माइनस का 6 और यही चीज हमें ज्ञात करनी थी, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब 34वां सवाल आप अपनी पुस्तक में ही देख लीजिए। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल उसके अर्धव्यास के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है तो उस वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उन दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है जिनके अर्धव्यास क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल और अर्धव्यास की बात की गई है, तो क्षेत्रफल को हम A से प्रदर्शित करते हैं, तो लिखेंगे माना क्षेत्रफल A तथा अर्धव्यास। तो चूंकि सवाल में है अर्धव्यास, तो अर्धव्यास का मतलब होता है कि व्यास का आधा, तो यदि व्यास का आधा कर दिया जाए तो बन जाता है त्रिज्या। ठीक है, मतलब त्रिज्या की बात की गई है, तो अर्धव्यास को हम त्रिज्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में त्रिज्या लिखे दे रहे हैं। तो माना क्षेत्रफल A तथा अर्धव्यास R है,
तो क्या हो जाएगा, देखिए सवाल कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल उसके अर्धव्यास के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। कौन? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को a माना गया है, तो a जो है वह अनुक्रमानुपाती है किसका? अर्धव्यास के वर्ग का। तो अर्धव्यास को हमने r माना है, मतलब r का हो जाएगा स्क्वायर। तो अब यह लिख गया कि जो क्षेत्रफल है वह अर्धव्यास के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ से यदि हम प्रोपोर्शनल हटाएं तो a बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कोई नियतांक m जोड़ दें, m r स्क्वायर, ठीक है, या यहाँ पर k भी जोड़ सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि तो उस वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उन दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, जिनके अर्धव्यास क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। मतलब दो हमारे पास वृत्त हैं, जो कि एक है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का और दूसरा वृत्त है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि यदि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को यदि हम जोड़ दें तो जो एक नया वृत्त बनेगा, ठीक है, तो इस नए वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो चूंकि इन दोनों वृत्तों को जोड़कर ही यह एक नया वृत्त बनाया गया है, इसका मतलब यह है कि जितना इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल होगा उतना ही इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, जो कि सवाल में यही चीज दी भी हुई है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल तो हमारे पास आ गया है, जो कि है mr स्क्वायर। अब हमें इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को जोड़ देना है। तो लिखेंगे माना, तो लिखेंगे तब अर्धव्यास 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। तो क्षेत्रफल तो हम जान ही चुके हैं कि क्षेत्रफल जो होगा वह होगा mr स्क्वायर, क्योंकि a बराबर होता है mr स्क्वायर, यहाँ m कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वृत्त और इस वृत्त का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा m गुणे r की जगह पर रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर और हमें जोड़ना है इस वृत्त के क्षेत्रफल को, ठीक है। तो यह हो जाएगा m r की जगह पर लिखना है 4, ठीक है, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 3 तिहाई 9m प्लस 4 चक्को 16m। तो जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 9 25 m। तो चूंकि यह क्षेत्रफलों का योग है और क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आता है, तो चूंकि हमारे सवाल में सेंटीमीटर की बात की गई है इसलिए यह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्न यह कहता है कि जो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग होगा वह बराबर होगा बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के। जो यह mr स्क्वायर है यह बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है, तो यह बराबर होगा इस 25m के। तो यहाँ पर लिखेंगे mr स्क्वायर बराबर 25m। तो चूंकि दोनों तरफ mm है तो m से m कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा r स्क्वायर बराबर 25। तो यहाँ से r का मान क्या हो जाएगा, √25। जब स्क्वायर को उठाकर इधर लाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो चूंकि यह त्रिज्या है और त्रिज्या का मात्रक रखेंगे सेंटीमीटर और यही हो जाएगा हमारा आंसर।